समुद्र अक्सर अपनी सतह पर लहरें दिखाता है, पर असल कहानियां वह नीचे छुपाकर रखता है। और अरब सागर की गहराइयों में एक ऐसा दृश्य मिला है जिसने इतिहास की कई धारणाओं को सवालों में बदल दिया। कहा जाता है कि इस जगह पर कभी एक समृद्ध नगरी थी, एक व्यवस्थित शहर, उन्नत व्यापार और समुद्र से जुड़ी एक बेजोड़ बुद्धिमत्ता। अब जब वैज्ञानिकों ने नीचे उतरकर सीधी दीवारें, समकोण वाली संरचनाएं और मानव निर्मित जैसे चिन्ह देखे, तो एक पुरानी कथा फिर से उठ खड़ी हुई। क्या समुद्र के नीचे मिला यह नगर वही प्राचीन द्वारका है जिसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलता है, या फिर यह किसी ऐसी सभ्यता का निशान है जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं? द्वारका, यह नाम भारत की सांस्कृतिक स्मृतियों में गहराई तक दर्ज है। शास्त्रों में इसे एक सुव्यवस्थित, समृद्ध और समुद्री व्यापार से जुड़ी नगरी बताया गया है। एक ऐसा शहर जहां वास्तुकला, विज्ञान और जीवन शैली अपनी चरम अवस्था में दिखाई देती है। इसी वजह से जब आधुनिक तकनीक ने समुद्र के नीचे एक व्यवस्थित नगर जैसी संरचना का संकेत दिया, तो शोधकर्ताओं ने इसे साधारण खोज नहीं माना। यह मामला केवल धार्मिक ग्रंथों या आस्थाओं का नहीं था। यह इतिहास और पुरातत्व के उस पन्ने का हिस्सा था जो अब तक अधूरा समझा जाता था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए यह एक प्रश्न बन गया। क्या यह जगह किसी प्राचीन कथा से जुड़ी है, या यह किसी भूली हुई सभ्यता का अलग अध्याय है? अब सवाल यही उठता है, समुद्र के नीचे जो संरचनाएं मिली हैं, क्या वे वही प्राचीन नगरी हैं जिसे शास्त्रों में द्वारका कहा गया है? क्या यह वही नगर है जिसके बारे में पुराण कहते हैं कि उसकी गलियां समकोण में बटी थी, उसके द्वार 6 दिशाओं में फैले थे और उसका बंदरगाह दूर दूर तक प्रसिद्ध था? या फिर यह एक अलग सभ्यता का प्रमाण है जो समय, समुद्र और विस्मृति की परतों में दब गई? यही प्रश्न हमारी पूरी यात्रा की दिशा तय करेगा। कहानी कहां सच से मिलती है और कहां मिथक अपनी सीमा दिखाते हैं? इन सवालों के जवाब सतह पर नहीं मिलते। इसके लिए नजरों को नीचे उतरना पड़ता है, समुद्र की उस परत तक जहां रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और इतिहास अपने निशान छोड़ देता है। जैसे जैसे आप समुद्र के भीतर गहराई में जाते हैं, आसमान की जगह एक नीला अंधेरा ले लेता है। लहरों की आवाज दूर होती जाती है और एक शांत खामोशी फैल जाती है। ऐसी खामोशी जिसमें सदियों पुराने रहस्य छिपे होते हैं। यही वह बिंदु है जहां हमारी कहानी असली मोड़ लेती है, क्योंकि नीचे रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसी आकृतियां दिखाई देती हैं जो किसी प्राकृतिक संरचना जैसी नहीं लगती, बल्कि किसी सोची समझी योजना से बनी हुई प्रतीत होती है। अब यही वह क्षण है जहां से यह यात्रा केवल खोज नहीं रह जाती, बल्कि एक तुलना बन जाती है बीती सभ्यताओं और आज की विज्ञान प्रणालियों के बीच। तो सवाल यही है, समुद्र की इस खामोशी में इतिहास ने कौन सा निशान छोड़ रखा है? यही वह क्षण था जब वैज्ञानिकों और समुद्री अन्वेषकों ने पहली बार इस क्षेत्र को गहराई से देखने का निर्णय लिया। शुरुआत एक साधारण समुद्री सर्वे से हुई, एक ऐसा सर्वे जिसे कई लोगों ने सिर्फ रूटीन गतिविधि माना था। लेकिन जैसे ही सोनार इमेजिंग ने समुद्र की सतह के नीचे छिपे आकारों को पकड़ना शुरू किया, उत्सुकता बढ़ गई। स्क्रीन पर उभरती आकृतियां बिल्कुल प्राकृतिक नहीं लग रही थी, कुछ सीधी रेखाओं में, कुछ समकोण बनाते हुए, और कुछ ऐसे पैटर्न में जिन्हें देखकर विशेषज्ञ भी क्षण भर के लिए चुप हो गए। टीम ने ज्यादा स्पष्ट तस्वीरों के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सोनार स्कैन चलाया। इस बार स्क्रीन साफ हुई और पहली बार एक ऐसा आकार दिखाई दिया जो किसी साधारण चट्टान जैसा नहीं था। वह एक दीवार जैसा लगा, एक लंबी, स्थिर, लगभग सीधी रेखा। आमतौर पर समुद्री संरचनाएं अनियमित, टूटी फूटी और बिखरी होती हैं, लेकिन यह एक सोची समझी दिशा में बढ़ती हुई मानव निर्मित आकृति जैसी प्रतीत हो रही थी। इस खोज ने टीम को एक स्पष्ट संकेत दिया, नीचे कुछ है, कुछ ऐसा जो शताब्दियों तक हमारी नजरों से छिपा रहा। अब अगला कदम था सीधा नीचे उतरना। गोताखोरों ने तैयारी की, ऑक्सीजन टैंक, लैंप, सुरक्षा लाइंस और कैमरे। उन्हें पता था यह सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं, एक जोखिम भरी डाइव है। जैसे ही वे पानी में उतरे, ऊपर की रोशनी धुंधली होने लगी। कुछ ही फुट नीचे नीला रंग स्याही सा गहरा हो गया। शांति बढ़ी और एक नई दुनिया सामने खुली। सबसे पहले नजर पड़ी
एक सीधी दीवार जैसी संरचना पर, फिर उसके ठीक पास बिल्कुल 90 डिग्री का समकोण मोड़। यह प्राकृतिक आकृति नहीं लग रही थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही साफ कटे हुए पत्थर के ब्लॉक दिखे। इतनी नियमितता प्रकृति शायद ही बनाती है। तभी गोताखोरों के मन में वही पुराना सवाल फिर जागा, क्या यह किसी खोए हुए नगर का हिस्सा है? कैमरों ने हर कोना रिकॉर्ड किया। मिट्टी हटती गई, संरचनाएं और स्पष्ट होती गईं। अब साफ था, यह समुद्री तल नहीं बल्कि कभी बनाया गया कुछ था, और इसी संकेत ने पूरे अभियान की दिशा बदल दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, नीचे जो दिखा वह प्राकृतिक था या सचमुच किसी निर्माण का हिस्सा? जवाब छिपा था सबूतों में। गोताखोरों ने दीवार जैसी संरचना देखी। पत्थर ढीले नहीं थे, एक लाइन में जमे हुए जैसे नींव में रखे जाते हैं। उनके किनारे असामान्य रूप से सीधे थे, जो प्रकृति कम ही बनाती है। अगर यह प्राकृतिक होता तो इतनी सिमेट्री क्यों? आगे बढ़ते ही कैमरे ने पकड़ा एक साफ 90 डिग्री का मोड़। प्राकृतिक चट्टानों में ऐसी जियोमेट्रिकल प्रिसिजन लगभग असंभव है। यह किसी प्राचीन लेआउट की तरह लग रहा था। क्या ये वही समकोण वाली गलियां हैं जिनका उल्लेख पुराणों में मिलता है? सबसे चौंकाने वाली खोज, विशाल पत्थर का एंकर, उसी तरह के छेद, वही घिसाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने बंदरगाहों में मिलते हैं। और जहां एंकर हो वहां जहाज भी रहे होंगे। जहाज मतलब सभ्यता। आगे एक लंबा सपाट स्टोन प्लेटफॉर्म मिला, किसी जेटी जैसा। ऐसा लगता था मानो यहां कभी व्यापार होता रहा हो। इस तरह के प्लेटफॉर्म हमेशा पोर्ट सिटी का हिस्सा होते हैं। अगर यह बंदरगाह था तो नीचे पूरा नगर हो सकता है। कुछ आर्टिफैक्ट्स की उम्र 2000 से 3000 BCE तक बताई गई, लेकिन सभी सैंपल्स की डेटिंग एक जैसी नहीं थी। यह असमानता सवाल उठाती है, क्या यह स्थान कई युगों में बसता और बदलता रहा? कई संरचनाओं पर मोटी कोरल परतें मिली, जिनकी डेंसिटी बता रही थी कि ये पत्थर हजारों साल से पानी के नीचे थे। अगर यह सच है तो यहां की कहानी हमारी कल्पना से कहीं पुरानी है। इन सबूतों ने साबित कर दिया, यह समुद्र तल नहीं, कभी बनाया गया एक वास्तविक स्थान है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, जहां विज्ञान और पुराण आमने सामने खड़े होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या पानी के नीचे मिली ये संरचनाएं उन कथाओं से जुड़ी हैं जिन्हें हम सदियों से सुनते आए हैं? पुराणों में द्वारका का वर्णन मिलता है, एक समकोण में बंटा शहर, 6 मुख्य द्वार और समुद्री व्यापार का शक्तिशाली केंद्र। जब अंडर वाटर स्कैन्स देखे गए तो कुछ आकृतियां इन विवरणों से मिलती जुलती लगी। सीधे कोण, दीवार जैसी रेखाएं और एक क्षेत्र जो किसी विशाल कोर्ट यार्ड का संकेत देता है। यह समानताएं कहानी को एक रोचक दिशा देती हैं, लेकिन विज्ञान का दृष्टिकोण अलग है। पुराणों के वर्णन कई बार प्रतीकात्मक होते हैं, इसलिए किसी भी समानता को संकेत तो माना जा सकता है, पर अंतिम प्रमाण नहीं। फिर भी एक तथ्य दोनों को जोड़ता है, द्वारका के डूबने का वर्णन। पुराण कहते हैं कि समुद्र ने शहर निगल लिया, और आधुनिक अध्ययनों में पाया गया कि इस क्षेत्र में सी लेवल कई बार असामान्य रूप से बढ़ा, इतना कि तटीय नगर सचमुच डूब सकते थे। यानी इस बिंदु पर कथा और विज्ञान एक दूसरे का विरोध नहीं करते, लेकिन जहां कथाएं द्वारका को एक विशाल चमकदार महानगर बताती हैं, अभी तक समुद्र के नीचे वैसी भव्यता के प्रमाण स्पष्ट नहीं मिले। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिली संरचनाएं शायद एक छोटा नगर या व्यापारिक केंद्र रही हों। दोनों पक्षों में तर्क हैं, और यहीं एक तीसरी संभावना जन्म लेती है। शायद पुराणों में वर्णित द्वारका उस नगर का एक विकसित रूप हो, और नीचे मिली संरचनाएं उसी इतिहास का पहला या पुराना चरण। यानी दोनों विवरण एक ही कहानी के 2 अलग अलग चेहरे भी हो सकते हैं। यही संतुलन, जहां पुराण पूरी तरह खारिज नहीं होते और विज्ञान भी पूरी तरह चुप नहीं रहता, इस रहस्य को जिंदा रखता है। किसी खोज का अंत सबूत मिलने पर नहीं होता, असली चुनौती उनकी व्याख्या में होती है। द्वारका की अंडरवाटर खोज के साथ यही हुआ। शुरुआती निष्कर्ष सामने आते ही भारत और विदेश के विशेषज्ञ 2 हिस्सों में बढ़ गए। एक पक्ष, खासकर कई भारतीय विद्वान, कहते हैं कि यह स्पष्ट रूप से किसी प्राचीन नगर का हिस्सा है। उनका तर्क, इतनी सीधी रेखाएं, समकोण और संतुलित लेआउट प्रकृति शायद ही बनाती है। दूसरी तरफ कुछ विदेशी शोधकर्ताओं ने इसे प्राकृतिक बताया। कहते हैं कि जियोलॉजिकल स्ट्रेस समुद्री तल पर ऐसी आकृतियां बना सकता है, लेकिन वे भी यह नहीं समझा पाए कि इतनी परफेक्ट ज्योमेट्री प्राकृतिक कैसे हो सकती है।
फिर आया ASI। उन्होंने सर्वेस किए, आर्टिफैक्ट्स भी मिले, लेकिन वे इसे द्वारका घोषित करने से रुके रहे। उनका कहना था सबूत हैं, पर अंतिम निष्कर्ष के लिए और शोध चाहिए। इसने विवाद को और बढ़ा दिया। उधर इंडिपेंडेंट डाइवर्स ने दावा किया कि नीचे जो कुछ है वह पूरी तरह मानव निर्मित है, एक लॉस्ट सिटी का ठोस प्रमाण। उनकी फुटेजें वायरल भी हुई, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय उसे आधिकारिक सबूत मानने को तैयार नहीं हुआ। यानी व्याख्या 3 दिशाओं में बढ़ गई। एक, यह वास्तविक द्वारका है। दूसरा, यह प्राकृतिक है। तीसरा, यह किसी अनजानी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है। और यहां से सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर यह खोज इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर इसे वैश्विक स्तर पर इतनी खामोशी क्यों मिली? क्यों यह इतिहास बदलने वाली खोज कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं हुई? क्यों कई रिपोर्टें आईं और फिर चुपचाप गायब होती चली गईं? कुछ शोधकर्ता कहते हैं डेटा अभी अधूरा है। कुछ मानते हैं इतिहास बदलने वाले निष्कर्ष जल्दी स्वीकार नहीं किए जाते। यही विवाद इस खोज को एक साधारण आर्कियोलॉजिकल स्टडी नहीं, बल्कि एक चलती हुई बहस बना देता है, जिसका अंत आज तक तय नहीं हुआ। अब सवाल यह है, दीवारें, समकोण, एंकर्स, प्लेटफॉर्म्स, कॉरल्स, इन सभी संकेतों का कुल अर्थ क्या है? अलग अलग देखने पर हर सबूत सीमित लगता है, लेकिन जब इन्हें एक साथ रखा जाए एक तस्वीर उभरती है। सबसे पहला संकेत, पैटर्न। इन संरचनाओं में जो सिमेट्री, रेखाएं और मोड़ दिखते हैं, वे प्राकृतिक कम और मानव निर्मित ज्यादा लगते हैं। दूसरा, मैरीटाइम एविडेंस। एंकर, प्लेटफॉर्म और जेटी जैसी सतहें बताती हैं कि यहां कभी समुद्री व्यापार हुआ होगा। दोनों बातें मिलकर संकेत देती हैं समुद्र के नीचे एक ऐसी जगह है जहां लोग रहते, काम करते और समुद्र पर निर्भर रहते थे। अब प्रश्न आता है, यह किस युग की है? डेटिंग स्पष्ट नहीं। कुछ वस्तुएं 2000 से 3000 BCE, कुछ उससे नई और कुछ इतनी पुरानी कि उनका वर्ष निर्धारण मुश्किल। यह असमानता बताती है कि यह स्थान शायद कई युगों में बसता और बदलता रहा, और यहीं पुराण और विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। पुराण कहते हैं समुद्र ने द्वारका को धीरे धीरे घेर लिया। विज्ञान कहता है इस क्षेत्र में सी लेवल हजारों वर्षों में कई बार बढ़ा घटा और कई तटीय नगर सचमुच पानी में समा गए। यह संकेत देता है कि डूबने की कथा शायद सिर्फ प्रतीक नहीं, एक वास्तविक जियोलॉजिकल घटना की सांस्कृतिक स्मृति भी हो सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह जगह वही प्राचीन द्वारका है? इसका उत्तर आज भी पूरी तरह साफ नहीं। पुराणों की भव्य बहुस्तरीय द्वारका और आधुनिक स्कैन्स में दिखती संरचनाओं के बीच अंतर है, लेकिन कुछ समानताएं इतनी मजबूत हैं कि संबंध से इनकार भी कठिन है। संभव है यह द्वारका का कोई पूर्व रूप हो या उससे जुड़ी किसी संबंधित सभ्यता का हिस्सा, और यह भी संभव है यह एक पूरी तरह अलग नगर हो जो समय और मिथकों में बदलकर कथा बन गया। इसी अनिश्चितता में इस खोज की सुंदरता छिपी है। इसमें आशंका भी है, संभावना भी, और वह अनकहा सत्य भी जो हर महान रहस्य का हिस्सा होता है। शायद यह असली द्वारका है, शायद नहीं, पर इतना निश्चित है जो कुछ नीचे छिपा है वह हमारी सभ्यता की समझ को चुनौती देता है। और यही कारण है यह खोज सिर्फ पुराणों की स्मृति नहीं, विज्ञान की उत्सुकता भी है। समुद्र के नीचे मिली ये संरचनाएं चाहे मिथक हों या किसी भूली सभ्यता के अवशेष, एक बात साफ है, इतिहास कभी पूरा नहीं लिखा जाता। जिन कहानियों को हम समाप्त मान लेते हैं वे अक्सर बस अपना ठिकाना बदल लेती हैं, कभी जमीन पर, कभी जल के भीतर। द्वारका हमेशा से फेथ और इमेजिनेशन के बीच की एक रेखा रही है, लेकिन समुद्र के नीचे मिली ये आकृतियां उस रेखा को फिर से खींचती हैं, थोड़ा धुंधला करती हैं, थोड़ा स्पष्ट भी। कुछ रहस्य समय के साथ मिट जाते हैं और कुछ अपने निशान चुपचाप बचाए रखते हैं, पत्थरों में, कॉरल्स में और उन कहानियों में जो पीढ़ियों तक चलती रहती हैं। शायद सत्य इन्हीं दीवारों में छिपा है, शायद उन परतों में जिन्हें समुद्र हर साल नया रूप देता है, या शायद उन सवालों में जो आज भी अधूरे हैं। लेकिन इतना तय है, ये खोज जवाब नहीं देती, ये हमारी जिज्ञासा को और गहरा कर देती है, और यही हर महान रहस्य की असली पहचान है। अगर इस कहानी ने कोई सवाल छोड़ा हो तो उसे आगे बढ़ाइए। सवाल ही नए रास्ते खोलते हैं। शायद कोई और भी इस रहस्य को समझना चाहता हो, उसे यह वीडियो भेजिए। हम सब बस खोज के उसी धागे से जुड़े हैं जो कभी द्वारका तक जाता है और कभी भीतर की जिज्ञासा तक।